हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अक्टूबर रिवॉल्यूशन देखा हमने, कैसे लेनिन की सीक्रेट प्लानिंग जो है वो भारी पड़ती है प्रोविजनल गवर्नमेंट के ऊपर, और फाइनली बोल्शेविक्स जो हैं उनको जनता का मैंडेट भी मिल जाता है। अब जबकि अक्टूबर रिवॉल्यूशन हो गया, प्रोविजनल गवर्नमेंट को पावर से हटा दिया गया, तो क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं? रशियन रिवॉल्यूशन के बाद हमने क्या देखा था? मोनार्की वॉज एबॉलिश्ड, और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दैट वॉज द क्रक्स ऑफ दैट रिवॉल्यूशन, कि मोनार्की हैड बीन एबॉलिश्ड। अब यहां क्या हुआ? प्रोविजनल गवर्नमेंट वॉज रिमूव्ड। अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी वो अब हट चुकी है और बोल्शेविक्स वर इन पावर। तो क्या हुआ जब बोल्शेविक्स पावर में आए, लेनिन को जब सत्ता मिली, तो क्या चेंज देखने को मिला हमें रशियन सोसाइटी में? उसके बारे में हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अप्रैल थीसिस। लेनिन ने अप्रैल थीसिस डेवलप किया था, और जैसे ही वो सत्ता में आते हैं तो वो अपनी आइडियोलॉजी को, अपने पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत प्रॉमिस्ड थे। और ऐसा होता भी है कि जब हम किसी चीज़ की डिमांड रखते हैं और जब हमें मौका मिलता है, जब हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो हम उसे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। लेनिन ने भी वैसा ही किया। उन्होंने अप्रैल थीसिस में जो 3 डिमांड्स उन्होंने प्रोड्यूस की थी उसको एग्जीक्यूट किया। बैंक्स वर नेशनलाइज्ड बाय नवंबर 1917। बैंक्स थी और इन बैंक्स को लेनिन ने क्या किया? नेशनलाइज्ड कर दिया। नेशनलाइज्ड का मतलब नाउ गवर्नमेंट विल मैनेज। ओनरशिप भी गवर्नमेंट की होगी, मैनेजमेंट भी गवर्नमेंट का होगा। पहले किसका होता था? इंडिविजुअल्स वर द ओनर ऑफ बैंक्स। इंडिविजुअल जो पर्सन होते थे वो बैंक्स मैनेज करते थे, उनकी ओनरशिप होती थी। रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्रेडिट करने पर, टोटल फंक्शनिंग ऑफ बैंक्स जितना आप समझते हो वो सारी चीजें कौन मैनेज करता था? पहले इंडिविजुअल्स करते थे। आई होप कि आपको क्लियर होगा कि वो इंडिविजुअल्स किस सेक्शन से बिलोंग करते होंगे। यस, ऑफ कोर्स, अपर सेक्शन ऑफ द रशियन सोसाइटी। लेकिन अब लेनिन ने क्या किया? इनको नेशनलाइज्ड कर दिया। अब ओनरशिप और जो मैनेजमेंट है, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होंगे, वो सब कुछ कौन मैनेज करेगा? गवर्नमेंट मैनेज करेगी। पीजेंट्स टुक ओवर द लैंड ऑफ नोबिलिटी। इन्होंने लैंड्स टू द टिलर की भी बात की थी। तो पीजेंट्स ने क्या किया? नोबिलिटी से लैंड को लेना शुरू कर दिया, उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ऐसा वो कैसे कर पाए, क्यों कर पाए? बिकॉज इट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ सोशल प्रॉपर्टी। अब तो कम्युनिस्ट की सोसाइटी, कम्युनिस्ट सोसाइटी अब रूल कर रही थी ना। कम्युनिज्म आ गया था रशिया में प्रोविजनल गवर्नमेंट को रिमूव करने के बाद। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज थी नोबल्स की, वो सारी क्या डिक्लेयर कर दी गई थी? सोशल प्रॉपर्टी। सोशलिज्म यही तो कहता था कि प्रॉपर्टी पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी अंडर द कंट्रोल ऑफ एन इंडिविजुअल। इस पर पूरी कम्युनिटी का अधिकार होना चाहिए। वही किया लेनिन ने, और जब ऐसा किया तो पीजेंट्स को मौका मिल गया और उन्होंने लैंड जो है वो अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। एक और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग रिफॉर्म लेकर आए लेनिन। लार्ज हाउसेज वर पार्टीशन्ड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ फैमिली। पूरी रशिया में जो भी घर थे उनको एज पर द नीड ऑफ द पीपल उसको पार्टीशन कर दिया गया और उन्हें दे दिया गया। अगर किसी की बड़ी फैमिली है तो उसे बड़े घर की जरूरत होगी, लेकिन अगर किसी की छोटी फैमिली है, वो न्यूक्लियर फैमिली में रहता है, बहुत ज्यादा मेंबर्स नहीं है, 2 या 3 ही लोगों से वो घर है, तो फिर उनके घर क्या होंगे? वो छोटे होंगे। कहने का मतलब बड़े घर किसके पास रह रहे होंगे उस समय? ऑब्वियस है कि जो अपर सेक्शन था उन्हीं के पास। तो अब उनके घर छोटे किए जाने लगे, और फिर वो किनको दिया जाने लगा? जिन्हें उनकी नीड थी। यूज ऑफ ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी वॉज बैंड टू प्रमोट इक्वलिटी। पहले जब मोनार्कियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होती थी, या पहले के समय में, अपने रशिया की ही बात नहीं है, इंडिया में भी अगर आप देखेंगे, जब ब्रिटिश हमारे यहाँ शासन करते थे तो जिससे वो खुश होते थे तो उसे वो ना टाइटल्स से सम्मानित करते थे। जैसे सर की उपाधि दे देना, खान बहादुर, राय बहादुर, ये सारी मतलब टाइटल्स वो लोग यूज किया करते थे सम्मान देने के लिए। तो रशिया में क्या है, जो एरिस्टोक्रेट ग्रुप था वो ऑलरेडी अपने
आपको दूसरों से अलग दिखाने के लिए, थोड़ा डिफरेंट और स्पेशल दिखाने के लिए वो भी कुछ ना कुछ टाइटल्स का इस्तेमाल किया करते थे। तो अब तो सोशलिज्म आ चुका था ना, कम्युनिस्ट सोसाइटी आ चुकी थी, नो वन वॉज बिगर, कोई बहुत बड़ा नहीं था, कोई बहुत छोटा नहीं था, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था अब समाज में। तो इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए लेनिन ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया, और वो था कि एबॉलिशन ऑफ ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेट्स, उनको उसने बैन कर दिया। अब ऐसी कोई भी टाइटल कोई भी एरिस्टोक्रेट ग्रुप का व्यक्ति यूज नहीं कर पाएगा। टू एजर्ट द चेंज, चेंज दिखाने के लिए कि अब पहले मोनार्की हटी, फिर प्रोविजनल गवर्नमेंट हटा, अब जो शासन है वो कम्युनिस्ट का है। उस चेंज को अजर्ट करने के लिए, उस चेंज को शो ऑफ करने के लिए, उस चेंज को नोटिस में लाने के लिए क्या किया लेनिन ने? न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिजाइन्ड फॉर द आर्मी एंड द ऑफिशियल्स, आर्मी और ऑफिशियल्स के लिए नई यूनिफॉर्म डिजाइन की गई। और उसमें एक स्पेशल चीज थी जो सोवियत हैट, आप अपने बुक में पेज नंबर 39 पर राइट हैंड साइड में देखोगे, एक सोल्जर की पोर्ट्रेट वहां दिखाई गई है जहां वो उस हैट को पहना हुआ है। और अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो सेंटर में, हैट के सेंटर में रेड कलर से कम्युनिस्ट पार्टी का लोगो बना हुआ है। तो ये चेंज दिखाना था कि अब सत्ता जो है वो किसके हाथ में है? कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में है। बोल्शेविक पार्टी वॉज रीनेम्ड एज द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, और लेनिन ने इसकी भी इच्छा जाहिर की थी, जिसको हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि वो अपने बोल्शेविक पार्टी को रीनेम करना चाहता था। तो अब जो है उसने इस काम को एग्जीक्यूट कर लिया। बोल्शेविक पार्टी वॉज नाउ रीनेम्ड एज रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। अब आपको लग रहा होगा कि लेनिन बहुत अच्छा रूलर है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, जो प्रॉपर्टीज हैं वो सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी गई हैं, बड़े घरों को पार्टीशन करके लोगों की नीड के अकॉर्डिंग दिया जाने लगा है, टाइटल को अबॉलिश कर दिया गया है, न्यू यूनिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं, बैंक्स नेशनलाइज्ड हो गए हैं। तो कहने का मतलब कि अब सब कुछ बहुत अच्छा है। तो वॉज एवरीथिंग सो स्मूथ आफ्टर अक्टूबर रिवॉल्यूशन? लगता है आपको कि सब कुछ एकदम बहुत स्मूथ था अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद, अब कोई दिक्कत नहीं थी किसी भी रशियन को? नो, देयर वर प्रॉब्लम ऑल्सो, अभी भी वहां प्रॉब्लम थी। कुछ प्रॉब्लम तो आप यहीं देख सकते हो कि एरिस्टोक्रेसी को प्रॉब्लम रही होगी, टाइटल यूज करना बंद कर दिया गया, जो बड़े बड़े घर के ओनर थे उनको प्रॉब्लम हुई होगी क्योंकि उनके घरों को तोड़कर छोटा कर दिया गया और उन लोगों को दे दिया गया जिनको इनकी नीड थी। और क्या प्रॉब्लम्स थी और किस तरीके की प्रॉब्लम्स रशियन ने फेस की आफ्टर दीज चेंजेस इन अक्टूबर रिवॉल्यूशन, आफ्टर अक्टूबर रिवॉल्यूशन? तो उन प्रॉब्लम्स को, उन चैलेंजेस को हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।